Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF exams, especially for the home science, so you can subscribe our channel and click on the bell icon. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us our mail ID and also in the WhatsApp number. WhatsApp number is also mentioned in the description box. You can check from there. This is the WhatsApp number, that is 7426 888 640. You can also follow us on our Facebook page, Instagram page, and you can join our Telegram group for the quiz session and more updates. We are also providing the previous year question bank, practice set, quick revision note, that is the combined branches and individual branches. For that you can contact on the mail ID or WhatsApp number. Today we will discuss about the previous year question that is related to the extension education and year is the 2012. See, for the exam point of view, at least 10 year previous year questions are very important because every time syllabus are the same but questions are asked in the different manner, and the rest options after the right answer is also very important from the exam point of view. तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक तो उसमें से जो राइट आंसर होता है आपको वो तो पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ जो 3 टॉपिक और होते हैं, 3 ऑप्शंस जो और लिखे होते हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्या पता नेक्स्ट टाइम उन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक का आपका मेन क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके पूछ लिया जाए. तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जब भी आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करें. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज आस्किंग डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल बिलीव्स वैल्यूज एंड बिहेवियर थ्रू वर्ड्स जेस्चर्स इमेजेस इज़ नोन एज. अगर हिंदी में बात करें तो शब्दों, इशारों, चित्रों के माध्यम से लोगों के विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार में जान फूर कर हेर फेर किया जाता है और इसे क्या कहते हैं. मतलब इस पर्टिकुलर अगर आप किसी को जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहे हैं और वो मैनिपुलेशन का जो वे होता है वो या तो वर्ड होता है या तो जेस्चर होता है और ये इमेज होता है, मतलब किसी को बहलाना, फुसलाना जानबूझ के, तो उस पर्टिकुलर को हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर को हम प्रोपोगेंडा कहेंगे. तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज योर नोन एज अ प्रोपोगेंडा. अब रेस्ट ऑप्शंस जो आपके होते हैं दैट इज योर पब्लिसिटी, परसुएशन एंड परसेप्शन. ये क्या होते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर आप सिर्फ पब्लिसिटी की बात करते हो तो पब्लिसिटी इज लाइक समथिंग कि कोई नोटिस, अटेंशन किसी को देना जिसकी वजह से लोग एक मतलब न्यूज़ में आ जाएं. किसी को पब्लिसिटी देना मतलब जैसे सपोज दैट कोई भी न्यूज़ आती है, सपोज दैट कोई कुछ काम करता है तो एकदम से मीडिया वाले उसको पूरे न्यूज़ में ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पब्लिसिटी हो जाती है. इट मे बी इन द पॉजिटिव वे और इट मे बी इन द नेगेटिव वे. पब्लिसिटी किसी भी तरीके से हो सकती है. तो इस तरीके से एक मीडिया के तरीके से लोगों को जानबूझकर एक नोटिस दिलाना, अटेंशन बताना, इसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी. मतलब लोगों के बारे में, उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में लोगों को बताना, हर लोगों को बताना, एक लार्ज ग्रुप ऑफ लोगों को कवर करना, दैट इज़ बेसिकली नोन एज अ पब्लिसिटी. सेकेंड ऑप्शन आपका जो है दैट इज़ योर परसुएशन. परसुएशन क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द एक्शन और प्रोसेस टू परसुइंग समथिंग इज़ बीइंग लाइक डूइंग समथिंग. तो जैसे किसी को कोई चीज़ परस्यू करना होता है, लाइक आप आगे चल के क्या परस्यू करोगे, आइदर यू विल गो विद द लाइक संस्कृत ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल लाइक दिस. तो वो किसी एक टॉपिक को लेके कोई आगे अपना परसुएशन रख सकता है, कोई चीज़ें रख सकता है, तो दैट इज़ योर नोन एज अ परसुएशन. Now another option that is your perception. So basically perception is like the ability to see or hear or you have to just know about something, your senses. मतलब किसी भी चीज़ को आप सुन के, देख के जो समझते हैं उसको बेसिकली परसेप्शन कहते हैं. कोई भी चीज़ आपके सामने आती है और आप उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर आप उस पर अपने दिमाग पे देखते हैं कि ये चीज़ सही है कि गलत है. जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली आपका परसेप्शन होता है. हर किसी का अपना अलग अलग परसेप्शन होता है. तो ये प्रोपोगेंडा इज़ द राइट आंसर एंड यू नो द मीनिंग ऑफ द प्रोपोगेंडा दैट इज़ रिटन हियर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये 3 ऑप्शंस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, ट्रिगरिंग द माइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज.
हिंदी में किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए प्रतिभागियों के दिमाग को ट्रिगर करने को कहा जाता है। सपोज दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड एनीबडी आस्किंग यू द ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन फॉर दैट। अगर आपके सामने कोई समस्या आती है एकदम से और उससे आप कैसे निपट सकते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे जानोगे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। सो ऑप्शन डी इज़ द योर राइट आंसर। अब सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये आपका होगा कोलोकियम। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं CLLOQUIM, इसको हम बोलते हैं कोलोकियम। तो कोलोकियम क्या होता है? कोलोकियम आप कह सकते हो एक तरह से एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार, ठीक है। इसके बाद आपका सिंपोजियम क्या होता है? चूँकि ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार हो सकता है, बट सिंपोजियम जो होता है इट इज़ बेसिकली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, मतलब कोई एक टॉपिक ये ले लेंगे, उसके ऊपर सिंपोजियम कराना। लाइक अभी जैसे आपका सितंबर जो है वो न्यूट्रिशन मंथ की तरह जाना जा रहा है, पूरा सितंबर जो है वो न्यूट्रिशन मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसके ऊपर कोई सिंपोजियम हो सकता है। इन दिस पर्टिकुलरली ऑल द एस्पेक्ट विल बी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। डिबेट, दिस इज़ द वेरी कॉमन, होपफुली यू ऑल नो दैट, कि इसमें एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जिसमें आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों व्यूज़ रखे जाते हैं। ये आपकी कोई पब्लिक मीटिंग में हो सकता है, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकता है, जैसे हमारे भी असेंबली जो हमारी इंडियन असेंबली है उसमें भी डिबेट्स होते रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिशियंस आर गिविंग देयर ओपिनियन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो डिबेट बेसिकली एक पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके क्या प्रॉफिट क्या लॉस हैं, और उसके बाद उसका फाइनल कंक्लूजन निकलता है। सो बेसिकली देयर आर 4 वर्ड्स जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं: कोलोकियम, सिंपोजियम, डिबेट एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज लाइक ट्रिगरिंग द माइंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन, दैट इज योर नोन एज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द वेरी इजी क्वेश्चन। विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विजुअल एड? निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य देखने के उसमें है, दृश्य एड्स हैं बेसिकली। सो आप कौन से इसमें से ऑप्शन आपको लगते हैं जिससे आप देख के आप कर सकते हो? ब्लैक बोर्ड को आप देखते हो, पोस्टर को आप देखते हो, फ्लैश कार्ड को आप देखते हो। पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम कैसे होता है? ये आपका बोल के होता है, और यहाँ पे सिर्फ आपकी बात हो रही है विजुअल की, यहाँ आपकी ऑडियो की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें से आपका ये जो ऑप्शन है पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है वो कट जाएगा, और आपका फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द अनदर वन, दैट इज द असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है ऑल इंडिविजुअल्स इन अ सोशल सिस्टम डू नॉट अडॉप्ट एन इनोवेशन एट द सेम टाइम। एक सामाजिक प्रणाली के सभी व्यक्ति एक ही समय में नवाचार को नहीं अपनाते। डेफिनेटली, क्योंकि एक समय पे सारे लोग एक साथ कैसे इनोवेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली द रीज़न बिहाइंड दैट, बट दे अडॉप्ट इनोवेशन इन एन ऑर्डर, टाइम और सीक्वेंस। लेकिन वे एक नियत समय अनुसार में नवाचार को अपनाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके ट्रू है। सो आंसर इज द बोथ ए एंड आर इज द ट्रू। Now come to the another question, that is your steps to be followed by applying participatory rural appraisal technique। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन की तकनीकों को लागू करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे? सो देयर इज़ अ बिग टॉपिक, दैट इज़ योर पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो चूंकि मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज़ रीड अबाउट दैट। PRA को एक अलग टर्म में भी आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिकली PLA, और PLA का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन, ठीक है। तो इसको बेसिकली पार्टिसिपेटरी लर्निंग फॉर एक्शन, तो इसको अब हम PLA के उससे भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो आप फॉलो करेंगे इसके अंदर। और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल होता क्या है? बेसिकली जो भी विलेजर्स होते हैं उनको सुनना, उनके ओपिनियंस को सुनना, उनके पॉजिटिव निगेटिव उनकी जो भी टेक्निक्स होती हैं एग्रीकल्चर लैंड को लेके उसके बारे में सुनना, एंड आफ्टर दैट उनके एक सेटिंग करना, दैट इज़ बेसिकली योर नोन
एज अ PRA। इसकी बहुत लंबी डेफिनेशन है, बहुत अच्छे स्टेप्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स भी आते हैं, बट फिलहाल अभी इसके हिसाब से जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया है इसके हिसाब से राइट आंसर जो होगा दैट इज़ योर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में जैसे पहले इन्होंने रखा है कि फोर्थ ऑप्शन, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे विलेज में तो आप वहाँ के लोगों से जाओगे, गाँव के लोगों से मिलोगे, जो फार्मर्स होंगे उनसे मिलोगे। देन बिल्ड अप पर्सनल रेपॉर्ट विद द विलेजर्स, तो पहले आपको उनसे एक अपनी पर्सनल जान पहचान बनानी होगी, आपसे उनको बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द विलेजर्स हु आर विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, फिर आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे विलेजर्स हैं जो नई टेक्निक्स या अपने ओपिनियंस या वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या उनको कोई सॉल्यूशन चाहिए, या उन्होंने कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, वॉट एवर द थिंग्स, मतलब माइट बी दे विल एबल टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। तो मतलब कौन ऐसे फार्मर्स हैं, कौन से ऐसे विलेजर्स हैं जो आपको विलिंगली अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बाद आपका आता है शो द फुल इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म, मतलब उन पूरे स्पिरिट के साथ उस काम को वो करने के लिए तैयार हो। उसके बाद आपका आता है दैट इज़ योर फिफ्थ नंबर, सेलेक्ट द सूटेबल प्लेस फॉर द इंटरव्यू। तो फाइनली आप उनका जो भी इंटरव्यू है या जो भी आप उनके बारे में जानना चाहते हो, उनके ओपिनियन के बारे में जानना चाहते हो, और फिर उसके बाद एक स्टेप और आता है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ें हैं, उसके बाद जैसे आपके जो भी डिस्कशंस वगैरह हैं आप वो उसको देखोगे। या देयर इज़ ऑल्सो वन मोर ऑप्शन, सॉरी आई फॉरगेट टू डिस्क्राइब अबाउट दैट, कि आपकी मीटिंग करने से पहले एक चीज़ और होनी चाहिए, सेटिंग द क्लाइमेट फॉर द डिस्कशन। आफ्टर दैट यू आर मूविंग फॉर द मीट द विलेज, लाइक मीटिंग एंड मीट द विलेजेस एंड फाइनली कंडक्टेड like a suitable place for the interview. So you have to follow this sequence like 4 1 2 6 3 5. So this is the right answer for this question. Now come to the another one, that is question is asking for the a group of person whom an individual consult before taking an important discussion is known as। व्यक्तियों का एक समूह जिनके पास एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले व्यक्तिगत सहमति होती है के रूप में जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली इट इज रेफरेंस ग्रुप। बिकॉज फॉर्मल ग्रुप, यू नो दैट व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल, बिकॉज एक्सटेंशन का ये बेसिक होता है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। इसके बाद एक ग्रुप आपका और आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। तो इंटरेस्ट ग्रुप इज बेसिकली दैट इज द ग्रुप ऑफ पीपल विच सीक्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न, और यू कैन से ऑन द basis of the interest and etc. Now come to the next question, that is the objective of non-formal education. So there is asking for that कि गैर औपचारिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो आप इसके ऑप्शंस देख के बहुत ईजिली क्लियर आउट कर सकते हो कि टू रेज द एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी। तो अगर हम नॉन फॉर्मल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल लिटरेसी। प्रोवाइड द लाइफ लॉन्ग एजुकेशन अनडाउटली। बट जब आपका थर्ड ऑप्शन जो आता है टू कॉम्प्लीमेंट द फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं नॉन फॉर्मल की तो यहाँ से फॉर्मल कहाँ से आएगा, तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका सीधे सीधे कट जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो बेसिकली आपका A, B एंड D दैट इज योर राइट आंसर एंड ऑप्शन C इज द राइट फॉर दैट। A, B, D इज द करेक्ट, बिकॉज C जो है वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा है और क्वेश्चन जो है आपका वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। ओके, नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी और ऐसे मॉडल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इन्होंने पूछा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस यूज्ड बाय लॉसवेल इन इस मॉडल। तो यहाँ पे लॉसवेल ने अपने मॉडल में क्या कहा है इसके बारे में उन्होंने बेसिकली पूछा है। तो लॉसवेल का जो आपका क्वेश्चन है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कम्युनिकेशन का मॉडल दिया है और इसका राइट आंसर होगा आपका सी बेसिकली। तो सी में देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका डी मीन्स हु, किसने कहा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा सी सेज, मतलब उन्होंने क्या कहा, सेज व्हाट। फिर उसके बाद आपका आएगा बी जिसमें उन्होंने कहा विद चैनल, मतलब किसके थ्रू उन्होंने कहा, चैनल की बात करी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा टू होम, मतलब किससे कहा। एंड लास्ट में आपका आएगा विथ व्हाट इफेक्ट। तो आप इसको ऐसे कीवर्ड से भी याद कर सकते हो
लाइक जैसे आप इसको, जैसे इन्होंने DCBA, तो C ऑप्शन जो है इसका वो राइट आंसर है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, लाइक W करके, ऐसे करके W, फिर उसके बाद आपका से W, बट आपको ये W, कौन सा W किस W के लिए स्टैंड कर रहा है, लाइक whom, which, what, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो जैसे आप SWC ऐसे करके आप एक कीवर्ड बना सकते हो इसको लर्न करने के लिए, बट आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इस W का मतलब क्या है और इस W का मतलब क्या है, अदरवाइज आपका पूरा मॉडल जो आपने याद किया होगा वो गलत हो जाएगा। बट ये एक अच्छा की तरीका होता है किसी भी मॉडल्स को याद करने का। और साथ में आपको साइंटिस्ट का भी नाम याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया है। तो बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन दिस आंसर इज राइट। होपफुली यू गाइज आर लाइकिंग दिस प्रीवियस क्वेश्चन series, and we will update with the another year also. Thank you so much for watching, and if you have any query you can comment on the comment section box. Thank you so much. Keep watching, keep learning.